Hello bachcho, let's read the question. The question says after meiosis 1 the two chromatids of a chromosome are 1 genetically similar, 2 genetically different, 3 there occurs only one chromatid in each chromosome, 4 none of the above. तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि meiosis 1 के बाद दो chromatids of a chromosomes कैसे होते हैं. हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मियोसिस. मियोसिस क्या होता है, एक ऐसा सेल डिवीजन स्टेज होता है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू 4 डॉटर सेल्स. अब मियोसिस दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है, विच इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन स्टेज होता है, रिडक्शन डिवीजन. अब मियोसिस 1 में जो फर्स्ट फेज आता है दैट इज प्रोफेज 1. इस प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस होते हैं. ये कौन से सब स्टेजेस होते हैं, ये होते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. तो प्रोफेज 1 का जो थर्ड स्टेज है यानी कि पैकिटीन स्टेज है, इस पैकिटीन स्टेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है. रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर. रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है. जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज्ड. और अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्रोमैटिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आफ्टर द एंड ऑफ मियोसिस 1 वो कैसे होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे. जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमैटिड्स. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि मियोसिस 1 के बाद जो दो क्रोमैटिड्स होंगे एक क्रोमोसोम के वो कैसे होंगे. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन 2 विच इज जेनेटिकली डिफरेंट. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ऑप्शन 2 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 से जेनेटिकली सिमिलर, तो बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर जो क्रोमैटिड्स हैं अब वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं रहेंगे, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 से देयर अकर्स ओनली वन क्रोमैटिड इन ईच क्रोमोसोम, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि मियोसिस 1 के बाद दो क्रोमैटिड ही प्रेजेंट होते हैं इन अ क्रोमोसोम. ऑप्शन 4 से नन ऑफ द अबव, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है विच इज ऑप्शन 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.